फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खुशहाली वाली खबर है, क्योंकि ऐसी खुशी कभी कभी हमें नसीब होती है, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स में हज़ारों एजुकेशन किट्स की तकसीम अमल में आई है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों इस काम को अंजाम दिया गया। फिर बार बार लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर मजलिस क्या कर रही है, मजलिस क्या कर रही है, मजलिस क्या कर रही है। अब आप वीडियो देखिए, आपको समझ जाइए आखिरकार मजलिस करे तो क्या करे, कितनों की मदद करे। तो बहरहाल जो है एजुकेशन किट्स तकसीम करते हुए नजर आए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, और वहीं साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ सेल्फियां लेते हुए भी नजर आए। तो आइए बेहतरीन अच्छा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं दारुस्सलाम से। आपको और बैग दी जाएगी, टोकन अपने अपने हाथ में रखिए। थोड़े बाइक के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ऊपर आइए। दाएं जा रहे नजीर साहब, इनको नीचे उतार दीजिए। जो ले लिए हैं वो पीछे चले जाइए। आप तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। गर्ल्स पीछे चले जाइए, आप लोग चलिए नीचे उतर जाइए। जो 10th क्लास के तलबा व तालिबात हैं अपना कूपन यहाँ जमा करा दें। नकबी मिल्लत अली जनाब अलाज बैरक चौधरी साहब के दस्ते मुबारक से तकसीम अमल में लाई जा रही है। बैच लेने के बाद अपने अपने स्कूल के जिम्मेदार और गाड़ियों के पास तशरीफ ले जाएं। मीटिंग ऑनलाइन एक पीछे लेना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद और रुकन असम्बली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन बल्दिया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एजुकेशन किट के तकसीम का तीसरा दिन है और आज हल्के असम्बली कारवान, नामपल्ली, जुबली हिल्स और दीगर शहर हैदराबाद के असम्बली हल्के जात में इस एजुकेशन किट को उर्दू स्कूल्स के मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दिया जा रहा है। छठी जमात के 907 तलबा और तालिबात को, 7वीं जमात के करीब 960, 8वीं जमात के 855, 9वीं जमात के 620 और 10वीं क्लास के 612 तलबा और तालिबात को आज अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन किट दिया जा रहा है। तो आज कुल तादाद जो तलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह 3955 तलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जा रहा है। मैं आज इस मौके पर इस बात को भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना की हुकूमत ने और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बात की नुमाइंदगी की थी और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को कबूल किया और एक सुदीर कमेटी को बनाया था। सुदीर कमेटी ने तेलंगाना में मुसलमानों के समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और सेहत में, रोज़गार में, गरीबी में इनका क्या मौक़िफ़ है। मुसलमान गवर्नमेंट पोस्ट पर है और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्कर्स जो है वो कैजुअल लेबर में काम कर कैजुअल लेबर के तौर पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा है
मुसलमानों में 26.5% मुसलमान वर्कर्स कैजुअल लेबर के तौर पर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर काम करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का 23%, 23.1% और शेड्यूल ट्राइब लोगों का 23.8%। सिर्फ 4% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में और कैजुअल लेबर का आपको बता दिया हूँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। तो इससे तमाम बातें मालूम होती हैं कि ज़्यादा मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं है और बेरोज़गारी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ये आदाद व शुमार मैं पेश आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि ये तेलंगाना की हुकूमत की बनाई हुई सुदीर कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आज के इस फंक्शन से तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है वो नाकाफ़ी है। और हम खैर मुकद्दम करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुदीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुदीर कमेटी की रिजर्वेशन ना मिले उसकी भी सिफारिश की। तो BCE कैटेगरी में सुदीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट है उनको 9% से लेकर 12% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमारे आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। तो सुदीर कमेटी ने ये तमाम चीज़ें गौर की और सुदीर कमेटी ने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है तेलंगाना में उसमें से सिर्फ 13.3% यानी 13% लोग सिर्फ मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं और 16% मुसलमान कभी भी किसी भी तालीमी इदारे में शामिल नहीं हुए। ये हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों से उसके बाद तेलंगाना के मुसलमानों का दूसरा नंबर आता है। और साथ ही साथ सुदीर कमेटी ने ये भी कहा कि मुसलमान ड्रॉप आउट रेट में सबसे ज़्यादा हैं और मुसलमानों की तालीम तर्क करने के कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसलमान बच्चे और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों की कमी है और इसीलिए ये बड़ी वजह बनती है कि मुसलमान अपनी गरीबी की वजह से अपनी औलाद को तालीम नहीं दिला सकता। और उस रिपोर्ट सुदीर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 62% मुसलमान तेलंगाना में नॉन पक्का घरों में, नॉन पक्का हाउसेज में रहते हैं, जो तमाम दीगर कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा है। सिर्फ 10% मुसलमानों को बैंक से लोन मिलता है, सिर्फ 5% मुसलमान इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करते हैं, जबकि हम आबादी में 13% हैं और हमारे सिर्फ 5% बच्चे इंटरमीडिएट और बच्चियाँ तालीम एनरोलमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बाहर हैं। हुकूमत में मुसलमानों के नौकरियों में कितना तनासुब है और हुकूमत में दीगर जितने महकमे जात है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या है। और सिफारिशात भी उस रिपोर्ट ने पेश किए थे तेलंगाना की हुकूमत को। उस सुदीर कमीशन की रिपोर्ट 2016 में उसको कमेटी बनाई गई थी। तो उसके बाद उस कमेटी ने तेलंगाना के मुसलमानों के ताल्लुक से कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों के अंदर, वो हमारे हिंदू भाइयों के बैकवर्ड कास्ट से भी उनका मौक़िफ़ कम है। और उस रिपोर्ट ने कहा था कि तेलंगाना के मुसलमानों को, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है, मुसलमानों पूरे मुसलमानों को नहीं, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए। और इसलिए नहीं बल्कि वो मुसलमान इसलिए क्योंकि जो पसमानदगी का बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है जो मंडल कमीशन ने, इंदिरा साहनी के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस बुनियाद पर मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है, कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। और उस कमीशन ने ये कहा
کہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلمانوں میں 81% جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں بیکورڈ کلاس کی وہ پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہے۔ تو اس کمیشن نے، سودیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات 9% سے اور 12% تک ملنا چاہیے۔ 9 to 12% کی انہوں نے سفارش کی سودیر کمیٹی نے، جس میں ہمارے کریمی لیئر کو بھی شامل کیا گیا جو مسلمان کریمی لیئر میں نہیں آتے۔ Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.